एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आपको फाइनली ये वीडियो मिल गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट कोड BEC 101 या फिर BEC 201 है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको है ना सबसे पहले टॉपिक्स बताऊंगा, हर एक यूनिट से 5 या 6। ठीक है, फिर आपको उसके बाद मतलब जब पांचों यूनिट के बता दूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा 9 ऐसे टॉपिक जो आप करके आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने, भाई क्या करो कि सारे जो भी मैं यूनिट के टॉपिक्स बता रहा हूँ 5 या 6 उन्हें कर लो। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो लास्ट में मैं 9 टॉपिक बताऊंगा, आप उन्हें देख सकते हो, उन्हें कर लेना। ठीक है, तो चलो, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये जो वीडियो बनाई है। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, अच्छे से यही आप टॉपिक कर लोगे तो आराम से निकल जाएगा पेपर। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम वन शॉट लाने वाले हैं अपने चैनल पर, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। अगर आपको वन शॉट देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बस जाना है और लिंक पे क्लिक करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आने वाला है। ठीक है, वन शॉट का। सो वन शॉट हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिसके अंदर हम PYQ कवर कर रहे होंगे पूरे और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहे होंगे। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। सो यूनिट 1 का नाम है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो यूनिट 1 है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, यही 3 पार्ट्स थे। उनमें से मैंने 6 टॉपिक निकाले हैं आपके लिए, तो बस इन्हें कर लेना। सबसे पहले आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जब इससे पहले जो हमारा इमर्जिंग वाला था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इस सिलेबस से पहले वाला, उसमें भी ये जो टॉपिक था बहुत बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है ये और 7 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीनर डायोड 2 नंबर में आ सकता है, या फिर अगर जीनर डायोड वर्सेस एवलेंची ब्रेकडाउन आएगा तो आ सकता है 7 नंबर में। ठीक है, तो जीनर डायोड अगर अकेला आता है तो 2 नंबर में ही आएगा, या फिर किसी के क्वेश्चन के साथ आ सकता है। वोल्टेज ट्रिपलेट सर्किट्स, ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर वोल्टेज मल्टीप्लायर है ना। तो लेकिन वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स में से आपसे ज़्यादा अगर टिपलर ही पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कि डबलर भी होता है और फिर मतलब है ना, तो आगे भी होता है, लेकिन आपसे टिपलर ज़्यादा पूछा जाता है। LED, फोटो डायोड, टनल डायोड, मैंने आपको तीनों इसके लिए यहाँ पे लिख दिए, मैं एक भी लिखता, लेकिन तीनों बहुत ज़्यादा इजी हैं, थ्योरी है, बस आप एक बार 2-3 बार मतलब एक बार रीड करोगे ना, एक एक बार सबको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस इसका आपको ना अच्छे से डायग्राम बना के आ जाना है। ठीक है, और थ्योरी तो आप लिख ही दोगे यार, LED के बारे में तो पता ही होता है ना। फोटो डायोड में आपका LCD आ जाता है। क्लिपर क्लैम्पर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा यार ये इजी टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, मतलब पर आपने एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्लिपर क्लैम्पर का। ठीक है, तो आप आराम से इसका न्यूमेरिकल आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी है, मतलब एक डायग्राम बनाने के आपको 7 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, पर अगर नहीं समझ में आया तो पूरे 7 नंबर चले भी जाते हैं। तो आप पेपर में क्लिपर क्लैम्पर का न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करना जब आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, नहीं आता तो भाई मत करना, कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, सो अब देखते हैं यूनिट 2 बेसिकली हमारी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसके अंदर मैं आपको ये कहूंगा कि यूनिपोलर और बाइपोलर देख लेना। ठीक है, मतलब यूनिपोलर और बाइपोलर बहुत ज़्यादा 2 मार्क्स में पूछा जाता है। NPN और ट्रांजिस्टर कॉमन बेस से, कॉमन एमीटर वो सब होते हैं ना, लेकिन इसमें आपको देखना है कॉमन बेस से। ठीक है, कॉमन बेस से NPN ट्रांजिस्टर देख लेना, डायग्राम देखना, कैरेक्टरिस्टिक देखना और वर्किंग देखना। ठीक है, JFET यानी कि JFET एन चैनल से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मॉसफेट की वर्किंग। ठीक है, इन दोनों की वर्किंग देख लेना। मतलब यार इतना हार्ड नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब आप इसकी वर्किंग पढ़ोगे और इसका एक एक डायग्राम बना के देखोगे ना तो आराम से हो जाएगा। बस लगता है यार नाम ऐसा है कि भाई हार्ड होगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना इसे, आप दोगे ना 1 घंटा भी दोगे ना दोनों टॉपिक्स को, तो आपको लगेगा भाई आराम से हो जाएगा। जब आप डायग्राम बनाओगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो याद हो जाती है 2-3 बार बनाने के बाद। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा बहुत ज़्यादा रिपीटेबली पूछा जाता है, अल्फा बीटा के अब दोनों के बीच में रिलेशन ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे तीनों का सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बस 2 लाइन और लिखोगे तो गामा के साथ भी आपको रिलेशन आ जाएगा। तो अगर 7 नंबर में गामा के साथ आ गया तो आपका कम तो नहीं मिलेंगे नंबर, आपको पूरे नंबर तो मिलेंगे। तो आप तीनों के बीच में रिलेशन देख लेना। और इसके इनके ना ऊपर मतलब जब आप ये डेरिवेशन कर लोगे ना, मतलब ये रिलेशन डेरिवेशन है। ठीक है, आप ये जब डेरिवेशन देख लोगे ना तो आपको इन सबके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो वहां पर जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा ना, या तो आपको बीटा गिवन होगा अल्फा निकालने बोलेगा, बीटा गामा भी गिवन होगा अल्फा निकालने बोलेगा, तो आपको न्यूमेरिकल याद हो जाएंगे तो आप वो न्यूमेरिकल भी कर लोगे। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल भी कर लोगे। ठीक है,
फोकस ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो आपके एनपीएन, जेफेट या फिर मॉसफेट की आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि आप ना वहाँ पे भूल जाते हो यार कैरेक्टरिस्टिक कैसे ग्राफ बनाना था, ठीक है, तो आप कुछ भी बना के आ जाते हो। तो कुछ भी नहीं बना के आना है, ठीक है, पहली बात तो आपको अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे भाई पढ़े लिखे ही चेक कर रहे हैं, है ना। हाँ, मुझे पता है कि भाई चेकिंग बेकार सी होती है, लेकिन हाँ, आपको गलत नहीं बना के आना है। आप कभी कभी सोचते हो यार कुछ भी बना देता हूँ, तो क्या होगा कि आपने जो वर्किंग भी लिखी होगी ना, वो उसे तो पढ़ते नहीं है, सीधा डायग्राम को फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है, जहाँ पर भी आप डायग्राम बना रहे हो ना, तो वहाँ पर आपकी थ्योरी बहुत कम चांसेस है पढ़ी जाएगी। आपके सीधा डायग्राम को देखा जाएगा कि यार डायग्राम बनाना आता है बंदे को, तो आती होगी, ठीक है, चेक कर दिया। अगर वो डायग्राम ही गलत हो गया तो बोलेगा भाई डायग्राम ही नहीं बनाना था, तो वर्किंग क्या ही आती होगी, ठीक है, तो वो पूरा ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब सच बता रहा हूँ, हमारे बैच में से हुआ है, हमने चेकिंग करवाई थी जब हमारे क्लासमेट की, तो ऐसा हुआ था। इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ। न्यूमेरिकल्स और अल्फा बीटा का रिलेशन मैंने आपको बता दिया, कर लेना। और देखो जो वन शॉट वीडियो आएगी ना, उसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको कवर मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना। मतलब यार एक दो दिन लग जाएगा, बट वीडियो आने वाली है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बेसिकली इस जो यूनिट है ना, इस यूनिट में से डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, ठीक है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। मतलब थ्योरी बहुत ही नाम मात्र के लिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना हमारी, ये देखो पहले तो इन्वर्टिंग ओपेम डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, नॉन इन्वर्टिंग भी, ऊपर इन्वर्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वर्टिंग की डेरिवेशन देखनी है। न्यूमेरिकल ऑन सी एम आर आर एंड स्लू रेट, यार बस एक एक न्यूमेरिक वो होते हैं फॉर्मूला, बस उन्हें रखकर आपका आंसर आ जाता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। कैलकुलेटर तो आपको अलाउड ही है, तो आंसर आपको निकालने में कितनी देर लगती है, ठीक है। तो आपको बस एक एक यार फॉर्मूला ही तो याद करना है, मैं आपको बता दूंगा वन शॉट में। ओपैम एज इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, ठीक है, बेसिकली जब आप कैसे ओपेम को कैसे यूज करोगे एज अ इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, तो आपको ये बनाने आनी चाहिए। इसकी बेसिकली डेरिवेशन होती है, ठीक है, और इसका एक एक क्या होता है, डायग्राम होता है, ठीक है। तो आपको एक एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। यूनिटी गेन एम्पलीफायर 2 नंबर में पूछा जाता है, पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल ओपेम, ठीक है, ये भी 2 नंबर में ही आती है कैरेक्टरिस्टिक, अगर 7 नंबर में आ जाती है तो फिर आपको बहुत सारी लिखनी पड़ती है ना। बहुत इजी इजी होती है, इन्फिनिटी, जीरो, ये सब होते हैं। पढ़ोगे तो एक बार याद हो जाएंगे, ठीक है। लिखकर हमेशा, है ना, मैं हमेशा बताऊंगा कि यार लिखकर आप देखा करो, जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो, चाहे थ्योरी हो, यार रीड करने से कहाँ तक याद होगा। जब आप एक बार लिखकर देख लोगे ना, जब आप एग्जाम देने बैठोगे, तो आपको है ना दिमाग में पिक्चर याद आएगी, भाई हाँ हमने ये लिख कर देखा था, तो वो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा, ठीक है। जब आप लिखते हो तो आपको टाइम भी ज्यादा लगता है, जब आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको उस समय पे तो लगता है भाई ये याद हो गया, लेकिन बाद में दिक्कत आती है, ठीक है, तो लिखकर जरूर देखा करो। और जिसको अगर सिर्फ पास ही होना है यार, 3 यूनिट कर लिया करो, ज्यादा 2 यूनिट छोड़ दिया करो अगर पास ही होना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें मतलब मैं बताऊं, हमारा जो सिलेबस था उसमें तो है ना, ज़्यादातर 4 से 5 के मैप वेरिएबल का पूछा जाता था, लेकिन आपके में अप टू 6 वेरिएबल्स, ठीक है, तो के मैप तो जरूरी है, लेकिन अप टू 6 वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 4 तक आएगा, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन 6 तक यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो यार आपको पढ़ना ही पड़ेगा 6 तक। डी मॉर्गन्स थ्योरम, देखो बुलियन से मतलब जितने भी सब्जेक्ट में जहाँ पर भी बुलियन पूछी जाती है ना, वहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको डिफाइन करने आता ही है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम करके देख लेना। बाइनरी अर्थमेटिक, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करने आना चाहिए, है ना। मतलब कि जब आप कॉम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं ना उसमें बाइनरी में, तो आपको उससे आने चाहिए, ठीक है, थोड़े बहुत ऑपरेशन करने। गेट्स बेसिक एंड यूनिवर्सल, बेसिकली इसमें यूनिवर्सल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप गेट पढ़ोगे अपने, तो गेट में आप सारे गेट एक बार है ना उनकी ट्रूथ टेबल याद कर लेना, ठीक है, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो, क्योंकि आपको डायरेक्टली 3 गेट के नाम दे देंगे और बोलेगा डिफाइन करो इसे, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूलाज टू मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन दी होती है बड़ी सी, उसे आपको मिनिमाइज करना होता है, तो आपको है ना उसके अंदर फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, आपको वो याद होना चाहिए। तो वहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा के इसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, है ना, तो आप उसे कर लोगे। कम्युनिटी लॉ आता है, और भी लॉ आते हैं, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, यूज करके वहां पर उसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये ना मतलब सच बताऊं, 4 या 5 लाइन का होता है और 7 नंबर पूरे मिल जाते हैं, है ना। जब आपने डीएसटीएल में भी था, है ना, तो आपको यार गेट के बारे में तो पता ही होगा, तो आप ये कर लोगे। सॉरी, डीएसटीएल यार सेकंड ईयर में मैंने आपको बोल दिया, सेकंड ईयर में डीएसटीएल है, वहां पर भी आपको काम आएगा, है ना। तो आपको मतलब जब ये यूनिट है ना आगे जाके बहुत काम आने वाली है, आपको प्रोग्रामिंग में भी काम आएगी, तो अच्छे से ही पढ़ना है इस यूनिट को, ठीक है। यूनिट 5 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वायरलेस कम्युनिकेशन, टोटली बेस्ड होता है हमारा थ्योरी पर, बस इसमें से एक न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। यूनिट 5 हमारे में से जो भी वन शॉट कराएगा वो करवा देगा आपको ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये यूनिट कर लेना। अगर देखो मैं बताऊँ, थ्योरी अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि यार न्यूमेरिकल में तो कुछ नहीं हो सकता, थ्योरी कर लूंगा, तो आप ये यूनिट अच्छे से कर लेना, ठीक है। पहला आपको मॉड्यूलेशन एंड वाई इट रिक्वायर, ठीक है।
सिर्फ मॉड्यूलेशन नहीं पूछता, रिक्वायर्ड क्यों है, उसकी नीड क्या है, वो जरूर पूछता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सैटेलाइट एंड रेडार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको डायरेक्टली ऐसे बोल देगा ना कि सैटेलाइट को डिफाइन करो या शॉर्ट नोट लिखो सैटेलाइट के बारे में, तो आपको एलिमेंट पता होंगे तो लिख दोगे ना यार। अगर आपको रेडार के पता होंगे तो आप लिख दोगे, दोनों का आपका आंसर हो जाएगा। जनरेशन 2G, 3G, 4G, 5G, तो बेसिकली आपका जो सेलुलर होता है कम्युनिकेशन, उसमें आपके जो जनरेशन होते हैं, जैसे कि 2G कब आया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सिम कार्ड है ना, तो उसके बारे में ही पूछ, कहाँ पर सबसे पहले लॉन्च हुआ था, थ्योरी, पूरा थ्योरी होता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आपने 2-3 बार पढ़ चुके हो, ठीक है। जब आप देखोगे आपको लगेगा यार ये तो इजी सा, ऐसे बना दोगे, ठीक है। सेंटर रिसीवर फॉर्मूलाज, एएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। जो आपको इन तीनों के फॉर्मूले, मतलब दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एएम के और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के, यही आपका न्यूमेरिकल आता है, इन दोनों को पूछा जाता है, और एक दो चीजें और पूछी जाती हैं, वो न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तो करवा देंगे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक थे आपके पांचों यूनिट के टॉपिक जो आपको करने हैं। इसमें से अगर आपको सिर्फ यार आपको लगता है ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो 3 यूनिट का कोई भी उठा के कर लेना। फोर्थ यूनिट के जब भी करना है जब आप बहुत ज्यादा कंफर्म हो, क्योंकि फोर्थ यूनिट हमारी न्यूमेरिकल ही आते हैं उसमें से, ठीक है। अब आती है हमारी बात, जो टॉपिक आपको करने हैं सिर्फ पास होने के लिए, एटलीस्ट कंप्लीट दीज टॉपिक। अगर आपका कुछ नहीं हो रहा भाई, ये कर लेना, ठीक है। सबसे पहला क्लिपर क्लैम्पर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसे करना है ना। सबसे पहले 3-4 घंटे दो यार क्लिपर क्लैम्पर के न्यूमेरिकल को, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे अच्छे से रिसर्च करो, एक एक उसके हर तरह के न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना। न्यूमेरिकल देखो, CMRR और स्लू रेट बहुत ईजी है, इसमें बस एक एक फॉर्मूला याद करना, हो जाएगा न्यूमेरिकल। ओपैम एज समर एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको बोलेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो ओपैम से, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसका एक डायग्राम होता है और छोटी सी डेरिवेशन होती है, ठीक है। तो जेफेट एंड मॉसफेट, ठीक है, ये दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी वर्किंग बेसिकली, जेफेट में मैं आपको एन चैनल बोलूंगा जो आपको पढ़ के जाना है, पी चैनल इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इन दोनों की देखो वर्किंग और इसका जो डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक याद करो तो कर लेना, वरना मतलब अगर आपको नहीं आपको मतलब यार वीक होते हो, ठीक है, पढ़ने में तो होते हैं यार, सब लोग होते हैं। तो क्या है कि है ना, मतलब आप उसमें से कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा हार्ड होता है याद करना, तो आप उसकी वर्किंग और वो देख लेना। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, यही करके जाना, ठीक है। फॉर्मूलाज टू मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन, अरे यार बस 4 या 5 आप एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने आप करने लग जाओगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कर लेना, मतलब उसे बनाना आना चाहिए आपको और उसके बारे में लिख लेना। तो देखो बेसिकली मैं ना यहाँ पे के मैप भी रखता, लेकिन मैंने के मैप इसके लिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है अप टू 6 वेरिएबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लास्ट में पढ़ रहे हैं, जिनने पूरे सेमेस्टर नहीं देखा है सब्जेक्ट, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सैटेलाइट एंड रेडार, इसे एक एक बार आप रीड करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे टॉपिक जो आपको करने ही करने हैं, ये तो नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। सो लास्ट स्लाइड हमारी होने वाली है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लगे हैं, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, और पेपर के बाद भी आकर बताना कि आपको ये टॉपिक आए कि नहीं आए। देखो आएंगे पक्का, है ना। मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस चैनल दोनों को सब्सक्राइब करो, अभी आप मल्टी आइटम प्लस पर हो, इसे सब्सक्राइब करो, और मल्टी आइटम सर्च करो, उसे भी सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि आगे जाकर जब आप ईयर्स में देखोगे कि आपके जो और सब्जेक्ट हमने सारे कवर कर रखे हैं, बहुत अच्छे एक्सेलेंट लेवल का हमने कंटेंट डाल रखा है, ठीक है। आप उसे एक बार पढ़ोगे तो आराम से आपके आगे के सब्जेक्ट निकल जाएंगे। अभी तो दिक्कत ये आ रही है ना यार, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए हैं और हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो लेकिन हमने आगे के जो सेमेस्टर है उनके सब्जेक्ट करा रखे हैं, तो आपको आगे जाके बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और सब्सक्राइब करो प्लीज़ चैनल को। और अगर आपको नोट्स परचेज करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। और प्लीज़ अपने मल्टी आइटम चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अकेले अकेले मत पढ़ो, ठीक है। सबके साथ शेयर करो और साथ मिलके पढ़ो, सबके साथ अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से पेपर देकर आओ। मैं हमेशा यही कहूंगा कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना, कभी भी खाली मत छोड़ के आना। और AK ट्यूब है भाई, इसमें डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, AK ट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे पेपर जाते हैं तब भी बैग आ जाती है, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।